हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग का हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में आज कवर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में जितने भी हाइड्रोकार्बन है इनमें से सिर्फ आपको एक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मेन हाइड्रोकार्बन जो है आपका, ठीक है, जो जिसमें हाइड्रोजन हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ वही आपको पढ़ना है। ठीक है, और बाकी के आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं बताऊं अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनमें से हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनमें सिर्फ आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज हेलोअरीन्स, हेलोअल्केन्स तो आपको 12th क्लास में मिलेगा। ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में मिलेगा आपको हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल एसिड, जितने भी हैं सब वही मिलेगा आपको डिटेल में, एक एक रिएक्शन मिलेगी उसकी वहां पे आपको। चलिए बिना वक्त जाया किए चैप्टर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन के बारे में जान लिया था। कार्बन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना था? सबसे पहली चीज जानी थी हमने, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने, क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2, या एक और भी बताया था जो KLMN में रखा जाता है, 2 और 4। ठीक है, ये दोनों जिसको भी जो सुटेबल है वो ले सकता है। तीसरी चीज मैंने बताई थी कि ये इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो बताया था मैंने, एटॉमिक वेट बताया था 12 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बताया था। ठीक है, और अर्थ, हाँ एक चीज मैं बताना रह गई थी उसमें कि कार्बन जो है अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है 0.02% अर्थ के क्रस्ट में, और ये क्रस्ट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट, और 0.03% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, 0.03% एटमॉस्फेयर में और अर्थ के क्रस्ट में 0.02%। ये सारी चीजों के बाद ये भी बताया था मैंने कि कार्बन जो है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ही डोनेट कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इसी वजह से। आयनिक बॉन्ड भी बताया था क्या होता है उस दिन, सारी चीजें बताई थी। फिर हमने पढ़ा था इनके एलोट्रोप्स के बारे में, एलोट्रोप्स के बारे में बताया था मैंने इनके। कौन कौन से एलोट्रोप्स बताए थे मैंने? इसका सबसे पहले बताया था डायमंड, है ना, डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसीज है ना, तो ये 4 वैलेंसीज हाइड्रोजन से इसकी सेटिस्फाई होती हैं। बेसिकली ये तो मीथेन है, ये डायमंड नहीं है, डायमंड ये नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है उसका। क्योंकि बताया था मैंने कार्बन क्या करता है, वर्सेटाइल नेचर बताया था, भी बताते हैं आगे। ठीक है, डायमंड, फिर ग्रेफाइट बताया था मैंने, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कुछ इस तरीके से 4 कार्बन्स के साथ आपस में चेन बनाते हैं, 4 की चेन बनाते हैं, फिर जाके हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मिलता है। फिर ये तीसरा बताया था मैंने, बकमिंस्टर फ्लोरेंस बताया था मैंने। ठीक है, ये क्या है? ये C60, अब तक की सबसे लंबी कैटिनेशन चेन है कार्बन की, C60। इसका नाम क्या होता है? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो ये इसका एक और एलोट्रोप है, किसका? कार्बन का। इन दोनों में डिफरेंस आपसे पूछता नहीं है, फिर भी बता देते हैं। ये क्या चीज बनाने के काम में आता है? ज्वेलरी बनाने के काम में आता है ना, ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। एक चीज और, कैंडल जलती है, सबने देखा होगा। ये मान लो कैंडल जल रही है, वैक्स कैंडल जो होती है, ये जब जलती है ना, तो देखो बता रहे, इसके आसपास माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डायमंड मिलते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स। इसके आसपास
माइक्रो पार्टिकल्स में, मतलब जिन्हें हम नेक्ड आंखों से देख नहीं सकते, नेक्ड आई से हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स में डायमंड मिलते हैं। हम उसको इकट्ठा करके कुछ कर नहीं सकते उससे, लेकिन मिलते हैं। ये एलोट्रोप्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। डायमंड ज्वेलरी बनती है, ग्रेफाइट पता ही है सबको क्या होता है। लेड और ग्रेफाइट अलग अलग चीजें हैं, पहले बता दूं मैं, लेड अलग चीज है, ग्रेफाइट अलग चीज है, ठीक है। ये ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये एक्सेप्शन केस भी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस सिर्फ वही एलिमेंट्स कर सकते हैं जो हाइड्रोजन कह रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। जैसे मेटल्स हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, मोनली जितने में मेटल्स होते हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं कि कब कोई एलिमेंट आए हम उसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में। कुछ चीजें इसमें से नहीं बताई थी, वो भी नोट कर लो। और फिर बताया था मैंने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल नेचर, अगर आपको देखना है सारी चीजें तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर बताया था मैंने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हमने सबसे पहली चीज बताई थी टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी बताई थी। और दूसरी चीज क्या बताया था, कैटिनेशन। दूसरी चीज क्या बताई थी, कैटिनेशन। एक टेट्रावैलेंसी और एक कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4। कहने को 4 किसी की वैलेंसी होती नहीं है, ये क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी कोई वैलेंसी होती है। लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये बहुत रेयर केस है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के साथ होता है कार्बन के बाद, और किसी के साथ नहीं होता, इसलिए इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं टेट्रावैलेंसी। केवल 2 एलिमेंट्स में पाई जाती है 118 एलिमेंट्स में से, कौन कौन से, एक सिलिकॉन और एक ये। फिर कैटिनेशन, कार्बन से कार्बन के बीच में लंबी चेन बनाने का जो इसके पास हुनर है ना, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अपने से ही चेन बनाना, बड़ी चेन बना सकता है। अब तक की आपको पता ही है, C60 बताया था बकमेस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। तो बस यही था पिछला रिकैप। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कार्बन्स के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। जैसा मैंने बताया, कार्बन चैप्टर का नाम है और उसके कंपाउंड्स ये पढ़ना है हमें। कार्बन के बारे में सारी चीजें जान ही चुके हो, क्या करता है, क्या कैसे करता है। अब बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की। तो बात करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की। तो जितनी भी चीजें कार्बन से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। जितनी भी चीजें कार्बन से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें नंबर 1 पे आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नंबर 1 पे आता है। फिर नंबर 2 आता है हेलो अल्केन्स, ठीक है, हेलो अल्केन्स। फिर हाइड्रोकार्बन्स में भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर अनसैचुरेटेड भी फर्दर 2 में डिवाइड होता है, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। सैचुरेटेड भी होता है, लेकिन सैचुरेटेड को अल्कीन कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको डिटेल में पढ़नी है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, बस। बाकी ये हेलो अल्केन्स, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम में आएगा। इसमें जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में, तब आपके काम में आएगा। और सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग सिर्फ अल्केन के अंदर करेंगे, अल्कीन, अल्काइन के अंदर नहीं करेंगे। बताने को बता देंगे कैसे करते हैं, लेकिन सिर्फ इसके साथ ही होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे यहाँ पे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हो गया। फिर चौथा हो गया कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर इसमें अभी अल्केन अल्केन अल्काइन के अपने अपने केमिकल फॉर्मूले भी हैं। इसकी इंक फिर से सूख गई। ओके, यस, परफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो चलिए स्टार्ट करें हम अपना हाइड्रोकार्बन्स के साथ। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर तो हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। हाँ, ब्लू आ गया, ब्लू आ गया, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हमें पढ़ना है क्या, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स बताया था मैंने कैसे। नंबर 1 सैचुरेटेड और नंबर 2 अनसैचुरेटेड। नंबर 2 अनसैचुरेटेड, ये दो हमें पढ़ना है, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे मैंने बताया ना कि सैचुरेटेड में बताया था मैंने अल्केन्स के बारे में, अल्केन्स के बारे में बताया था मैंने। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं, पूरी की पूरी चेन में, ठीक है ना, पूरी की पूरी चेन में जब कार्बन से केवल कार्बन से कार्बन के बीच में हो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल ही होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में बात अलग है। ऐसे बना ले, मान लो तो थी ये, ठीक है, ये कंपाउंड बना ले मान लो। तो इसमें देख सकते हो कार्बन से कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कार्बन टू कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बने तब हम उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन। और अनसैचुरेटेड जब कार्बन पूरी की पूरी चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड बना दें हम, 4 3 4 2 इस तरीके से, ठीक है ना, 3 4 2 3 4, ठीक, इस तरीके से जब बने आपके पास तो ये अनसैचुरेटेड है। या फिर ऐसा बने, ऐसा बने, ठीक है, ऐसा बने, देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना है कार्बन से कार्बन के बीच में, तो इसको इन मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जहां डबल बॉन्ड बना हो उसे कहते हैं अल्कीन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड बना हो उसे कहते हैं अल्काइन, और जहां सिंगल बना हो उसे अल्केन्स। ठीक है, तो जब कभी भी हम अल्केन्स के साथ, ये अल्केन है कंप्लीट, और मान लो यहां सिंगल बॉन्ड ही बना लो, यहां पे भी, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां इनमें से जितने भी हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन जितने भी लगे ना, इनमें से एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा दो। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें हैलोजन्स आते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे पहला होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये चार, ये सारे के सारे क्या होगा आपके हैलोजन ग्रुप के हो गए। इनमें से कोई भी लगा दो, मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, हेलो अल्केन्स। ठीक है, ये क्या हो गया, हेलो अल्केन्स। अभी हेलो अरीन्स के बारे में बताया था, हेलो अरीन्स के बारे में, अभी हेलो अरीन्स के बारे में मत जानिए। हेलो अरीन्स अभी जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ोगे तब उसमें बता दिया जाएगा कि क्या होता है। अभी आपके पास इसमें बेंजीन आएगा ना, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये 1 2 3 ऐसे, एक ही चेन के अंदर 3 डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड, एक एक छोड़ के, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ जब डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलो अरीन्स। ठीक है ना, बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये डॉट्स, इस डॉट्स की जगह पे कार्बन आएगा। ये क्या है, बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है
डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भी बता देंगे कैसे बनता है, फिलहाल इतना समझो। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ गए। सैचुरेटेड यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन टू कार्बन में। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर एक ही चेन में सिंगल तो है ही, ये डबल ट्रिपल हो गया कंप्लीट, इधर से कंप्लीट, इधर डबल बॉन्ड, ये एक ही चेन में डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, तो भी वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, सैचुरेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड हुआ या एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम उसको अनसैचुरेटेड ही मानेंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, खत्म। बस इतना ध्यान रखना, बस फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का लोचा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है आपको फिलहाल, अभी फिर बताते हैं। चलिए, तो 3 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा आपने, कौन कौन से? एक हो गया अल्केन, एक हो गया अल्कीन, एक हो गया अल्काइन। हेलोअरीन्स के बारे में मत सोचो अभी, इतना मत सोचो अभी हेलो अल्केन्स हेलोअरीन्स के बारे में, 12th क्लास का टॉपिक है वो सब। हाँ, अभी अल्केन्स के अंदर थोड़ा सा जब नॉमेनक्लेचर आएगा ना तब बता देंगे कैसे करते हैं। चलो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन हमने कौन सा पढ़ा? अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। ठीक है, इन सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर जर्नल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ये किसका हो गया? अल्केन का। CnH2n ये हो गया अल्कीन का, सी, हाँ ठीक है, और ये हो गया अल्काइन का, ये। और यहां पे जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। या मैं कहूं साफ शब्दों में, अगर मैं कहूं तो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव हो भी, नेगेटिव तो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं रख के बताता हूं। मान लो आपके पास ये लिखा है C4H10, तो बिना स्ट्रक्चर बनाए आप कैसे बता सकते हो कि ये किसका मेंबर है? अल्केन का, अल्कीन का या अल्काइन का? ठीक है, कैसे बता सकते हो? तो ज्यादा कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में रख के देखो, जिस फॉर्मूले में भी सेटिस्फाई हो जाए वो इसका मेंबर हो जाएगा, मतलब इसका वो मेंबर हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई करके देखें तो 10 क्या है? 4 का दुगुना कर दो, कार्बन जितनी भी नंबर ऑफ कार्बन उसका दुगुना करो, उसमें 2 प्लस कर दो, तो 4 का दुगुना कितना हो गया? 8, 8 में 2 प्लस किया 10। तो एक इसका फॉर्मूला है अल्केन का, नंबर ऑफ कार्बन का ट्वाइस प्लस 2, समझ गए? ये क्या हो गया? ये हो गया अल्केन। अब इसका नाम ही बताएंगे क्या हो गया, अल्केन हो गया। ठीक है, अब C3H6 ये किसका हुआ? नंबर ऑफ कार्बन देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को चेक करो, तो 3 है, और हाइड्रोजन फिर चेक करो 6, 3 का दुगुना है 6, सीधी सी बात है 3 का दुगुना है 6। तो इसको चेक करो किस में बैठेगा, देखो अल्कीन में बैठेगा, नंबर ऑफ कार्बन का दुगुना, तो ये क्या हो गया? अल्कीन। फिर C2H2, ये क्या हो गया? ये अल्काइन हो गया। C2H2 का मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था, ये देखिए, ये हो गया C2H2 का स्ट्रक्चर। देखिए 2 नंबर ऑफ कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये बॉन्ड बनता कैसे है ये समझाते हैं। तो ये समझ आया? अब मुझे बताओ CH4 क्या है, फिर C3H6 या C4H8, फिर CH2 तो होता ही नहीं है, फिर C3H4, 6 2 4, हाँ C3H4 हो गया, कार्बन से कार्बन के बीच 3,
4, हाँ ठीक, ये हो गया C3H8। तो ये क्या है? अल्केन। इसको क्या कहते हैं? मीथेन। ये क्या है? C4H8 अल्कीन है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्यूटीन। और ये क्या है? C3H4। C3H4 यानी कि प्रोपाइन है। कैसे पता लगेगा? अब बताते हैं, देखिए। ये समझ आया अल्केन अल्कीन अल्काइन का मतलब। अब सबसे पहले तो वर्ड रूट सीखिए कि आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो जहां कहीं भी, जैसे मैंने यहां लिखा था C2, तो यहां देख सकते हैं आप कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो इसके लिए वर्ड रूट होता है। जब कभी भी आपके पास एक कार्बन हो किसी भी कंपाउंड में, तो उसको क्या कहते हैं? मिथ। 2 कार्बन हो तो इथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ठीक है, इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करोगे कि अगर आपके पास पहले से आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है, आपने फॉर्मूला देखा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन को देखा आपने और फिर फॉर्मूले में सेटिस्फाई किया उसे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मान लो इसी को ले लेते हैं। ये उठा लिया हमने C4H10। नंबर ऑफ कार्बन देखो, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट आता है? ब्यूट। तो यहां पे ब्यूट लिख लो। फिर इसको देखो किस फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर रहा है? अल्केन के फॉर्मूले में सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्केन का लास्ट का 3 वर्ड उठाओ। अल्केन का लास्ट का 3 वर्ड, ठीक है, अल्केन का लास्ट का 3 वर्ड उठाओ और इसको इसमें लाके जोड़ दो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। दूसरा C3H6। सबसे पहले वर्ड रूट देखो, कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट होता है? प्रॉप। तो सबसे पहले प्रॉप लिखो, फिर इसको सेटिस्फाई करो किस फॉर्मूले में ये सेटिस्फाई हो रहा है? C3H6 अल्कीन के फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लास्ट के 3 वर्ड उठाओ और इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक, फिर दूसरा C2H2 अल्काइन है। अल्काइन है वो तो मैंने लिख दिया क्योंकि यहां पे अल्काइन के फॉर्मूले सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला शायद मैंने और लिखा था अभी, कोई नहीं, छोड़ो। 2 कार्बन है, एथ, फिर 2 कार्बन है तो यहां एथ लिख दो। फिर सेटिस्फाई अल्काइन में कर रहा है तो YNE उठाओ लास्ट के 3 वर्ड, तो इथाइन हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स का आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, लेकिन बस आपको वर्ड रूट याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको कुछ दे देता हूं। हाँ, एक बात और समझिए कि अल्केन का पहला मेंबर तो होता है मीथेन। अल्केन की जो फैमिली है इसका पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। CH4 वेरी सॉरी, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मीथेन का। एक कार्बन है तो मिथ लगाया, अल्केन है तो एन लगा दिया। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है अल्केन के फॉर्मूले में। कैसे? एक नंबर ऑफ कार्बन है, एक का दुगुना किया तो 2 आया, ठीक है, और 2 + 2 कितना हुआ? 4, CH4। ठीक है, मीथेन हुआ, CH4 मीथेन हो गया। समझ आया सारी चीजें? चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला मेंबर मीथेन हो गया। दूसरा ETH, 2 कार्बन होने चाहिए उसके लिए। एल्केन का मेंबर है तो इथेन होगा दूसरा। ठीक है, इसी तरीके से अल्केन का तीसरा मेंबर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। 10 तक, मतलब ये जो 10 वर्ड रूट है इस हिसाब से हो गए। लेकिन अल्कीन जो है इसका पहला मेंबर मीथेन नहीं होता। मीथेन, जैसे मैंने बताया ना कि हाँ एक कार्बन तो उसके लिए मिथ लेते हैं, लेकिन
इसका मीथेन नहीं हो सकता। इसका भी मतलब अल्काइन का जो है इसका भी पहला मेंबर मीथाइन नहीं हो सकता। इसका मीथेन हो सकता है लेकिन इसका मीथीन और मीथाइन नहीं हो सकता। क्यों? अल्कीन के लिए क्या एक और कंडीशन चाहिए, क्या? कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मीथेन की क्या कंडीशन है कि एक कार्बन होना चाहिए। तो एक कार्बन के बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता और हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड लगता नहीं। हाइड्रोजन को क्या चलना है? एक हाइड्रोजन कंप्लीट। इसलिए इनका जो पहला मेंबर है वो मीथेन या मीथाइन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए एक और प्रॉपर्टी चाहिए कि कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसके लिए चाहिए कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच में हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, लेकिन हमें इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है और इसकी भी करनी है। इसलिए अल्कीन और अल्काइन का पहला मेंबर इथीन और इथाइन होता है। पहला मेंबर इनका मीथीन या मीथाइन नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। कोई आपसे पूछे मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट ही नहीं है वो मीथीन जो है, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से मैं आपको इसके मेंबर्स के नाम लिखवा देता हूं, लिख लो। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। उसके बाद अल्कीन का पहला मेंबर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, बाल में लगाना पेंटीन नहीं, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। ऐसे ही अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन, मीथाइन नहीं, इथाइन, फिर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन और डेकाइन, ठीक है। इस तरीके से इनके मेंबर्स। समझ आया? हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर समझ आया? नहीं आया? चलिए, तो फिलहाल सिर्फ सिंगल नाम से आप करना सीखिए, फिर थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट लेके आएंगे कि इसको क्या कहते हैं। कि जैसे मान लो कार्बन से कार्बन के बीच, मान लो आपने यहां पे 1 2 3 4, यहां पे आपने ये यहां पे लगा दिया, कार्बन से यहां लगा दिया, ठीक है। फिलहाल तो आप इसको क्या कहोगे? 3 कार्बन है, प्रोपाइन कह दोगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा लिख दूं कि C3H2, ओके, यहां भी आएगा हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 कंप्लीट, ठीक है। यहां भी आएगा हाइड्रोजन, ये और ये C3 और H4, ठीक है, ये है। तो अब आप मुझे बताओ, इस तरीके से अगर आपको दिया जाए, मान लो इसको देखा आपने, ये लिख दिया, और मान लो ये आपको दिया है और ये बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसका तोड़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम आप क्या दोगे? प्रोपाइन, सॉरी। लेकिन प्रोपाइन किस तरफ से दोगे? 1 2 3 नंबरिंग करो। डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? 1 फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 प्रोपाइन। अगर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहां रख दोगे तो सेकंड कार्बन में तो 2 प्रोपाइन हो जाएगा इसका नाम। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड नोट जरूर नोट कर लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर याद करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफी लंबी वीडियो हो गई, लेंदी वीडियो है, नॉमेनक्लेचर वगैरह में यही सीन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा मे भी आपको सारी चीजें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर होती क्या होता है सारी चीजें। अभी नए आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।